वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग। वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग। उसी के साथ से है जिंदगी का सौजे दौरा। मेरी कोशिश होती है कि हमेशा अपना जो ये प्रोग्राम है हमारा एक मूवमेंट है बेसिकली, उसका आगाज इसी शेर से करूं। बीइंग वुमन, बहैसियत औरत, बहुत एक खूबसूरत एहसास है। जैसा मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि औरत सिर्फ ना सिर्फ एक खुदा की मखलूक है, बल्कि खुदा की खूबसूरत मखलूक है। वो रिफ्लेक्शन है खुदा की सबसे जो उनकी सिफात है ना, खूबसूरत सिफात है खुदा की, उसका मजहर है। लिहाजा हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत ही खूबसूरत औरत, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे बैरियर्स, हर खातून की तरह डिफरेंट चैलेंजेस को फेस किया और कामयाबी से मुकाबला किया। तो आज हमारे साथ जो मौजूद है वो है डॉक्टर अफशा हुमा। पाकिस्तान से हैं, इस्लामाबाद। तो आज हम उनसे उनकी कहानी सुनेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वो हदफ था। क्योंकि जब भी इंसान कोई काम करता है, जैसे हम हमेशा कहते हैं, व्हेन योर व्हाई इज क्लियर योर हाउ विल बी इजी। तो अगर वो हमें हदफ पता चल जाए बहैसियत इंसान, कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, हमारा हदफ क्या है, और हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, अगर वो क्यों हमें पता चल जाए, तो यकीनन हम हर मुश्किल का सामना बड़े आराम से कर लेते हैं और अपना हदफ, जिंदगी का हदफ हासिल कर लेते हैं। मैं हूं सनम हुसैन, और अपने इस मूवमेंट में, अपने इस प्रोग्राम में, बीइंग वुमेन वेयर वी आर ऑनरिंग द करेज ऑफ वुमेन, उसमें खुश आमदीद कहती हूँ, और अपने खूबसूरत मेहमान डॉक्टर अफशा हुमा को भी खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। Walaikum assalam and thank you so much. What a beautiful beginning. कैसी हैं आप? इंशाल्लाह खैरियत से होंगी, हैप्पी हेल्दी वेल्दी वाइज। Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपका तारुफ जो है ना वो कुछ इतना, मैं ये कहूंगी कि जब मैं खुद उसको पढ़ रही थी तो आई वॉज फीलिंग लाइक कि कुछ अंदर बॉडी में ना सनसनाहट सी हो रही थी कि कैसे कर लिया आपने इतना सब कुछ। और वो भी आज से, अगर हम कहें कि आज का जो दौर है, चले वो तो बड़ा मॉडर्न, और आज की जो हमारी जनरेशन है, जेनजी की बात करें, तो उनके लिए शायद हम सोचें तो थोड़ा सा आसान फिर भी लगता है। लेकिन अगर हम आज से 10 साल 20 साल पहले की बात करें तो यकीनन ये सारी चीजें बहुत मुश्किल थी। क्योंकि True. आपने मुख्तलिफ ममालिक में जाके तालीम हासिल की, बहुत सारे बैरियर्स को ब्रेक किया, अपनी तालीम हासिल की, बहुत सारी थीरीज आपने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, पीस पर काम किया आपने, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यू आर अ सेल्फ मेड सिंगल वुमन। यस। तो हम जानना Correct. चाहेंगे। जरूर जरूर। मेरे अभी जो अर्ली लाइफ है वो बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली में जिस तरह से बच्चियों की होती है, रावलपिंडी सिटी वाज दैट। और रावलपिंडी में हम बिल्कुल गॉर्डन कॉलेज रोड, एक एक अंदरून शहर का इलाका है। जी जी। और वहां पर बड़े बड़े, और मेरे मुझसे बड़े दो भाई हैं, और मैं सबसे छोटी थी। हम्म। तो बहुत ओवर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट हर वक्त। अब जब भी कहीं जाना है आना है तो या फैमिली के साथ या भाइयों के साथ, या तो अकेले कहीं निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो तकरीबन आपको शायद हैरत होगी कि अंटिल माय सेकंड मास्टर्स इन पाकिस्तान मैंने कभी कहीं घर से बाहर पाँव नहीं निकाला अपने फैमिली या भाइयों के बगैर। तो दिस वाज द फीमेल बीइंग ब्रॉट अप यस। इन अ फैमिली यस। के टिपिकल जो फैमिली, कि बिल्कुल ऐसे ही है। जो ट्रेडिशनल भी है, जो ट्रेडिशनल भी। कंजर्वेटिव भी है, जो रिलीजियस बिल्कुल। भी है, सब कुछ आई है। टोटली अ, अंडरस्टैंड, बिल्कुल। लेकिन इस सारी कहानी में जो एक एलिमेंट डिफरेंट है वो है माय मदर। अच्छा। एंड हाँ, शी वॉज एन अमेजिंग वुमेन, और मैं अपनी जिंदगी का बहुत सारा क्रेडिट उनको देती हूँ। कि अगर वो एक ऐसी माँ ना होती तो मैं ऐसी बेटी और ऐसी खातून ना बन पाती।
तो वो इसी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, इस सारे कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में, उन्होंने कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंगली हमारे अंदर डाली। और वो एक तो ये था कि कोई डिफरेंस नहीं है बेटों में और बेटी में। बहुत तो खूबसूरत। वो, हाँ, तो वो कहती थी कि अगर मेरी बेटी के लिए ये रूल है कि मगरिब से पहले पहले घर आना है, तो फिर बेटों के लिए भी यही रूल बहुत है। खूबसूरत। और जब एक दफा भाई लेट हुआ तो उन्होंने उसको कहा कि ठीक है, फिर इसको भी परमिशन दे देते हैं, ये भी जब तक मर्जी बाहर रहेगी। तो वो, ये उनका बड़ा क्लियर एक स्टैंड था। बिल्कुल ठीक है। स्टैंड ये था कि नोबडी इन द होम विल कॉल ईच अदर भाईजान और समथिंग। वी वर अच्छा। ऑल कॉलिंग ईच अदर बाय फर्स्ट नेम। हाँ। तो सब सब बहन भाई एक दूसरे को फर्स्ट नेम से पुकारते फर्स्ट हैं। टाइम से तो बिल्कुल ये ठीक था है। एक उसकी बड़ा लॉजिक क्या थी? उसकी इंटेंस। लॉजिक क्या थी? वो बिलीव करती थी कि ये जो जेंडर हम्म। डिस्क्रिमिनेशन और ये जो हाँ। एजिज्म हमने बहुत स्ट्रांगली डाल दिया ना लोगों में, ये बड़ा है इसलिए ठीक है, ये छोटा है इसलिए गलत है, और ये बड़ा हम्म। है इसलिए इसकी इज्जत है, छोटे की इज्जत नहीं है। तो वो छोटा हाँ। बड़ा वाला भी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उसको भी ब्रेक करे। ब्रेक किया। और फिर लेकिन क्या एक उससे रिस्पेक्ट में कमी आई? ऐसा नो, ऐसा नॉट क्या? एट ऑल, अच्छा। नॉट एट ऑल। अच्छा। फियर में कमी आई, रिस्पेक्ट में कमी नहीं ईयर आई। में कमी आई। देखिए, रिस्पेक्ट जो है ना वो म्यूचुअल है तो है, वरना नहीं। नहीं है। तो बहुत खूब। वन वे रिस्पेक्ट हमने बनाई भी है ना, ये मेरी वालदा ने हम्म। हमें सिखाया। उन्होंने कहा कि बेटा, रिस्पेक्ट होती है म्यूचुअल। बिल्कुल जितनी सही। इज्जत वो आपकी करे, उतनी आपने भी उसकी जरूर करनी है। और अगर आप उसकी नहीं करोगे तो फिर रिस्पॉन्स वैसा ही आएगा। हम्म। हाँ, ये जो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में मैं ज्यादातर देखती हूँ, वो फियर का फैक्टर ज्यादा है। एग्जैक्टली। खौफ, रिस्पेक्ट की निस्बत खौफ ज्यादा है। तो बिल्कुल वो ऐसे। उन्होंने कर दिया। तो ये होते होते बाय द टाइम आई डिड माय सेकंड मास्टर्स, हम्म। तो मुझे ये पता चल गया था कि अच्छा, आई एम एन इक्वल ह्यूमन बीइंग। एग्जैक्टली। मुझे किसी तरह भी अपने आप को कम नहीं समझना और हम्म। कम नहीं करना। यहाँ से आगे फिर मेरी अपनी वो थी कि मैंने खुद को ट्रीट कैसे करना है। हम्म। मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इंडिपेंडेंस, अपना वजूद एज हम्म। अ ह्यूमन एज ए ह्यूमन, यस। हाँ, कैसे मेंटेन करना है कि मुझे सिर्फ औरत नहीं समझा जाए, मुझे बिल्कुल एक बराबर का इंसान समझा सान जाए। समझा गया, बिल्कुल सही। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि अम्मी ने बड़ा मेहनत कर डाली थी। और फिर बाकी का काम मैंने संभाल लिया। तो मैंने सरेंडर नहीं किया। जो बात मैं बार बार कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं वॉरियर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने राइट्स को, अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस को कहीं सरेंडर नहीं किया। लेकिन मुझे ऐसा मैंने लगा कि आपकी जो स्टोरी थी, जब मैंने उसको हम्म, स्टडी किया तो मुझे हम्म, कहीं ना कहीं वो एक फीलिंग जरूर आया, वॉरियर। ट्रूली स्पीकिंग, इवन एज अ वुमन आई फाइंड, ओह माय गॉड, हाउ शी हाँ, डिड दैट। तो उसको हाँ। फिर कैसे हैंडल किया आपने? इंटरेस्टिंगली, जब मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली ननिहाल ददियाल बड़े कंजर्वेटिव, बड़े ट्रेडिशनल लोग हैं, मैं आज भी अपने बुजुर्गों का सबसे फेवरेट बच्चा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। ये मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। इफ यू हम्म। बिकम रिबेलियस एंड हम्म। इफ यू बिकम एज इफ के बस मैंने तो रिवोल्ट करना है और मैंने तो एग्रेसिवली वो करना है, वो मैं नहीं हूँ। और मैंने कभी नहीं किया। मैं हमेशा बैठ के बात करके मनाती थी। और हम्म। मैं कहती थी मुझे मनाए, ठीक है, अच्छा। या फिर मेरी बात सुने। सुने, और वो बिल्कुल सही। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मैंने कभी ब्रेक नहीं होने दिया, ना अपने वालिदैन से, ना अपने बुजुर्गों से। इवन मेरे ताया, मेरे मामू, जिनका बड़ा हम्म। रोब था में, जिनकी बहुत सुनी जाती थी, वो भी मेरी सुन लेते थे। और फिर सुन के वो निगोशिएट करते थे कि अच्छा ठीक है, चलो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर। लेकिन ये स्किल डेवलप करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट। आपने रूड नहीं होना राइट। है। सारे आपके बड़े कीमती रिश्ते हैं, बिल्कुल। ये सारे बिल्कुल ठीक है। बहुत important ताल्लुक हैं। तो हम्म। इवन तक कि जब मैंने अपना घर भी छोड़ के इंडिपेंडेंटली रहना शुरू किया, बिल्कुल। तो उस वक्त इवन माय फादर यूज टू विजिट ऑलमोस्ट एवरी अदर डे। ठीक है, हम्म। मेरे ताया का घर बहुत करीब था, तो उनकी एक दिन मुझे कॉल आई। और आई वाज लाइक कि शायद ताया मुझे जानने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने बस ये कहना था कि तुम्हारे अब्बा के घर से ज्यादा करीब हमारा घर है, तो एवर नीड एनीथिंग डू कॉल अस। तो मेरे बस। लिए ये बड़ा पॉजिटिव था कि अच्छा देखो, हालांकि मैं हम्म। डर रही थी,
शायद यस। पे बड़ा एक ना तूफान उठेगा कि सिंगल बिल्कुल। लड़की ने कैसे उसी शहर में अलहदा अपार्टमेंट ले लिया। और लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो जो मैंने रिलेशनशिप्स बड़े संभाल के रखे थे, हाँ हाँ। वो ताल्लुक बड़ा प्यारा रखा था, तो वो उसने बड़ा हेल्प किया, उसने बहुत लेकिन हेल्प यहाँ किया। मुझे एक चीज थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ मेहमान है, जो भी खातून हमारे साथ हैं और जिन्होंने अपने रूल्स खुद बनाए हैं और उसमें बहुत कामयाबी से आगे बढ़ी है, बहुत सारे बैरियर्स ब्रेक किए हैं, तो ये हमारी जो गुफ्तगू है, हमारा जितना भी ये बातचीत है, ये हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, स्पेशली फॉर यंग जनरेशन, जो हमारी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनके लिए एक गाइडलाइन बन जाए। क्योंकि लाइक वो देखते जो हम कहते हैं ना कि जी जो आइसबर्ग होता है, वो उसका टिप जो नजर आता है और जो नीचे होता है वो इज एंटायरली डिफरेंट। तो उनको बिल्कुल ये समझना चाहिए कि अगर कोई इंस्पायर हो रहा है किसी से, तो उसके पीछे बहुत सारे और भी चीजें होती हैं, कॉजेज होते हैं। आपकी जो पूरी अभी तक हमारी गुफ्तगू रही उसमें मैं एक चीज ये कहूंगी कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, आपकी वालदा बहुत सपोर्टिव थी, उसमें कुछ रूल्स थे, उसमें कुछ जो इनिशियली, यानी कि जो खवातीन को शायद बहुत बाद में जाके वो बैरियर्स ब्रेक करने होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में स्पेशली अपने वर्क प्लेस पे, वो आपकी वालदा ने आपके लिए पहले से ही घर में वो बहुत सारी चीजें अलाइन कर दी थी। तो फिर क्या वजह थी कि आपको लगा कि जी इतने प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहने के बाद, सपोर्टिव, आपको क्यों ख्याल आया कि मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए? इसी एनवायरनमेंट में जिसमें मेरी वालदा मेरी ऐसी परवरिश कर रही थी, मेरे दो भाई हैं जो पोल्स अपार्ट थे। अच्छा। A brother who was more towards the school of thought जिससे मैं और मेरी वालदा बिलोंग करते हैं, वो ईयर अच्छा। 2000 में इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। हम्म। In this home environment, me and my mother were on another direction, and my father and my eldest brother were on an entirely different अच्छा। pole. सही सही। उनकी उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है और वो हाँ, कहानी का बिल्कुल दूसरा हिस्सा है। And सही। specifically, my eldest brother had such a social circle as well. एक तो वो बहुत जो हमारी सोसाइटी का एक अल्फा मेल है ना, जो हम्म। बहुत गुस्सा और बहुत हाँ अ, बिल्कुल। क्षोभ में रहने वाला, और वो उस तरह हम्म। की पर्सनैलिटी। और हम्म। उसका था कि उसके सामने कोई इनकार नहीं कर सकता, एंड वट एवर ही सेज शुड बी प्लीज फॉलो। फॉलो। एंड देन माय फादर वाज ऑफ द व्यू कि ये घर का बड़ा बेटा है। अब तो उनके ज़हन में बड़ा बेटा है, है, अम्मी के ज़हन में भी बराबर है। बराबर है। तो उनका है और बेटा है, और तुम छोटी हो और बेटी हो। हम्म। तो ये होते होते ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ रहा था कि देयर वर टू थिंग्स। वन वाज दैट आई, बाय माय सेकंड मास्टर्स, आई हैड अ वेरी क्लियर इंटेंशन कि मुझे करियर ओरिएंटेड ही रहना है, एंड ओके। आई एम नॉट फैमिली ओरिएंटेड। लोगों के लिए पाकिस्तान में ये एक्सेप्ट करना आज काबिल कबूल है कि एक खातून करियर ओरिएंटेड है, इतना हिस्सा मान लेते हैं बिल्कुल। ना, कि आई एम नॉट फैमिली ओरिएंटेड और मुझे शादी करनी ही नहीं है। अच्छा, ये पहले ये से ही आपका डिसाइड हो गया था, क्लियर पिक्चर आ गई थी आपके सामने? टाइम आई वाज वेरी क्लियर कि अच्छा, ये सही जिन सही। टर्म्स एंड कंडीशंस पे लड़की को ब्याया जाता है, जिस हम्म। टर्म्स पे लोगों में ये नैरेटिव बिल्ड होता है, हम्म। ये सारा भी मुझे काबिल कबूल है। तो मुझे इसमें पढ़ना है, और अच्छा। मुझे अपने आप को सरेंडर नहीं करना है, और मुझे अपने वजूद में खुद एक इंसान रहना है, और मैं हूँ, राइट, और मैं कर सकती हूँ। तो इसको एक्सेप्ट करना मेरा ख्याल है कि मेरे वालिद और मेरे बड़े भाई के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था, नंबर वन। नंबर टू, जैसे मैंने कहा कि फिर उनका सोशल सर्कल भी वैसा ही है ना, तो यस। आसपास के लोग बड़ा एक गुबार टोटली उठाते हैं। अंडरस्टैंड। हाँ हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ऐसा ही है। वो 7 बजे चली जाती है और फिर वो रात 7 बजे वापस आती है, और वो कहाँ आई होती टोटली है। अंडरस्टैंड। हाँ। जब ये कॉन्वर्सेशन 2-3 दफा घर में हुई और फिर बड़ी हम्म। एग्रेसिव हुई, देन मी एंड माय मदर डिसाइडेड हम्म। कि ये कॉन्वर्सेशन अगर होती रही तो ये मेरी इमोशनल वेलबींग को भी बहुत बुरी तरह यस। हर्ट कर रही, ऑब्वियसली मैं हर्ट हो रही थी। और दूसरा ये कि वो जो मैं अपना करियर ओरिएंटेड पाथवे ले रही हूँ, वो डैमेज हो रहा है, वो बार बार रुक रहा है, और मुझे आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये दोनों चीजें देखते हुए मी एंड माय मदर डिसाइडेड वन फाइन डे, एंड शी सेड कि देखो, अगर इन बार बार हुआ तो इसका एंड रिजल्ट बहुत खौफनाक भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही।
अभी थोड़ी देर पहले जब जिक्र किया तो मैं मुस्कुराई थी जब आपने कहा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे खत्म, राइट। तो देयर वाज अ पॉइंट जहाँ मुझे और मेरी वालदा को लगा कि ये बात अब सिर्फ गुफ्तगू से बढ़ेगी, पढ़ेंगे, हाँ। फिजिकली डेंजरस हो सकती है। यस। क्योंकि यस। क्योंकि बकायदा थ्रेट दे दिया गया कि अब अगर घर से निकली तो इट्स डन। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर बेटा यू नीड टू टेक अ स्टेप, और फिर इस चीज को के लिए ओवर एंड डन करते हैं। तो दैट्स द बैकग्राउंड स्टोरी कि देन लेकिन आई हैड आपको टू। आप हम ये भी तो देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो करियर ओरिएंटेड भी हैं और फैमिली ओरिएंटेड भी हैं, दोनों बैलेंस भी तो चल सकता था। ये मेरी चॉइस है। अच्छा। यही लोगों को समझ में अभी भी, ब्लैक होल पे भी मेरा जो डायलॉग था वो ये था कि हमने चीजों को नॉर्मलाइज या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा है। हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि एक शख्स बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव रख सकता है। हाँ। और अगर क्लैरिटी से अपने अंदर ये पर्सपेक्टिव रखता है कि मुझे ये वाला प्रोसेस चाहिए ही नहीं मेरी जिंदगी में, आई अच्छा। डोंट नीड इट, वांट इट, तो फिर उसको उसकी चॉइस लेने दो ना। हम्म। सब बड़े छोटे बैठ के ना आपको बताना शुरू करते हैं कि नहीं नहीं हम आपको जॉब करने देंगे। तो ये जो करने हाँ, दे वाला पर्सपेक्टिव है, आई वाज लाइक हु आर यू, आप मुझे क्यों करने देंगे, देंगे, हाँ। हाँ। मैं आप जिंदगी में ये अथॉरिटी ही क्यों दूं। क्यों तो, हाँ, राइट। तो कभी वो तो अकेलेपन वाला ख्याल नहीं आता? अकेलापन, वो कहते हैं ना कि जी बच्चे हों तो आपके वजूद का वो एक रहता है, बहुत सारी फैमिली, यानी कि आपने जो नया घर बनाया, बेसिकली जो हमारे टिपिकल थॉट्स हैं, या टिपिकल, या एक हम अगर देखें कि जी घर तो बच्चों से होता है, औरत का जो घर है उसमें खुशियां, अमन और ये सारी चीजें, मोहब्बत तो बच्चों से और फैमिली से होती है। किताबों से है, मेरा घर मेरे लिखने पढ़ने से है, मेरा घर मेरे म्यूजिक से है, मेरा घर मेरे डांस से भी है। तो अगेन द पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट। मैं डिफरेंट, ओके। अपने घर में आजाद हूँ, राइट। और जब मुझे किसी से बात करनी है तो मेरे पास आज के दौर में बहुत सारे डिजिटल टूल्स है, मैं किसी से बात कर लेती हूँ। फिर मुझे मेरे एनवायरनमेंट में बहुत ही प्यारे दोस्त मिले। और ये बात मैं हर एक से कहती हूँ कि जब आप एक औरत को बिल्कुल चादर चार दीवारी में बंद कर देते हैं, उससे ये औरत बिल्कुल डिफरेंट है। यस। इसके पास एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल है, हम्म। इसके बहुत प्यारे मेल फीमेल थर्ड जेंडर फ्रेंड्स भी हैं, अग्री। राइट। और इसको उनसे मिलके बहुत खुशी होती है, ना तो वो इसको मैनिपुलेट करते हैं, ना वो इसको बैठ के कोई हुक्म सादर करते हैं, ना वो इसको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। आई अंडरस्टैंड। तो ये खुश है, और ये बड़ी खुशी से अपनी, ये हैप्पीली सिंगल है, मेरा टाइटल ये था हैप्पीली सिंगल। क्यों? क्योंकि लेकिन हाँ, मुझे इसमें मैं इन सब में एक आपकी बात को यहाँ, आपकी हाँ। आवाज, एक तो आपकी आवाज ना कट रही है, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ये थी कि इस सब के पीछे बहैसियत हम्म औरत और बहैसियत हम्म इंसान, जो भी हम्म आपने डिसीजन लेते रहे आप लाइफ में, और आपको बहुत क्लियर पिक्चर, मैंने एक चीज ये देखी कि आपने जो भी जब भी फैसला किया है, यू हैड अ वेरी गुड एंड क्लियर पिक्चर, तभी आपने वो डिसीजन लिया। तो ये सब करने के पीछे वो वाई क्या था, वो हदफ क्या था, वो गोल क्या था, क्या जिंदगी से हासिल करना चाह रही हैं आप? वो हदफ मेरा ख्याल है कि बल्कि अब एट द एज ऑफ 50 तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि मैंने वो हदफ हासिल किया है। नंबर अच्छा, एक, माशाल्लाह। मैं अपने प्रोफेशन में कुछ ऐसा हम्म। करना चाहती रहूंगी, जो आने वाली जनरेशन्स के लिए, सिर्फ मेरे एक दो या तीन बच्चों के लिए नहीं, आने वाली जनरेशन के लिए एक प्रोडक्टिव चीज हो। तो जो मैंने एक थेरी डिजाइन की, प्रपोज की, और दो पेडागोजीज डिजाइन की, आई फील लाइक कि हाँ ये मेरे ब्रेन चाइल्ड है, और एक्चुअली ब्रेन चाइल्ड। तो मुझे वो करके बड़ा मजा आया, और मेरा ख्याल है कि मैं डे वन से यही सोच रही थी कि नहीं, आई नीड टू डू समथिंग इन माय प्रोफेशन, नंबर वन। नंबर टू ये कि मुझे अपने आसपास पाकिस्तानी मुआशरे में रहते हुए ये चीज बहुत इरिटेट कर रही थी कि वाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज ओनली फॉर मैन, वाई नॉट फॉर women। मैं अपनी चीजों की खुद जिम्मेदारी भी लूं, मैं अपना खर्चा भी खुद उठाऊं, और मैं अपना खर्चा करूं भी खुद,
और मैं अपनी मर्जी से जब दिल करे मैं अपनी गाड़ी बदल लूं, और जब दिल करे मैं घर बदल लूं, और ये मेरी मेरी अपनी एक इंटेंशन थी। और लोग कहते हैं ये कोई गोल है, मैं कहती हूँ हाँ ये गोल था, हम्म। एंड आई अचीव्ड इट। और अब मैं हर 3 साल के बाद गाड़ी बदलती हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है। और मैं एक दिन, वन फाइन डे, आई गो टू अ शोरूम, आई सी अ कार, अगर वो मेरे बजट में आ रही है तो मैं कहती हूँ यार मेरी गाड़ी बिकवा दो और ये वाली लेनी है। तो ये जो फ्रीडम है ना, दिस वाज माय गोल। एंड व्हाट आई वांटेड वाज कि ये गोल मैंने अमेरिका जाके अचीव नहीं करना, हाँ। ये मैंने यस। पाकिस्तान में रह के achieve करना है। क्योंकि ये कहना गलत है कि अच्छा फिर आप मुल्क छोड़ दें, मुल्क अच्छा छोड़ फिर दें, आप एग्जैक्टली। घर आप एग्जैक्टली। घर छोड़ दें, फिर आप खानदान छोड़ दें, अच्छा छोड़ फिर दें, आप हाँ। मुल्क भी छोड़ मुल्क भी छोड़ दें, बिल्कुल दें। ऐसे ही है। नहीं, ये तो फिर हम अगली बच्चियों के लिए पाथवे क्रिएट ही नहीं कर रहे। अगर हम हम्म। यहाँ ये सब नहीं करेंगे तो फिर मैंने यहाँ रह के ये सब किया, और मुझे लगता है ये गोल भी मैंने अचीव किया है आज। आई एम एन एग्जाम्पल फॉर देम कि ये एक करियर ओरिएंटेड सक्सेसफुल पावरफुल खातून है जो अपने फैसले खुद लेती है, अपनी चॉइसेस खुद लेती है। हाँ, आज के दौर में शायद बच्चियां शादी करके भी ये कर लें, जी। जी बिल्कुल। जी। लेकिन हमारे जनरेशन में ये बड़ा ही मुश्किल था, बहुत बहुत मुश्किल। मुश्किल है, इम्पॉसिबल, काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, बिल्कुल ऐसे। और वो भी विदाउट हैविंग सो मैनी टाइटल्स। मुझे नहीं पता उसका आपने सामना किया या नहीं किया, बीइंग सिंगल वुमन और बीइंग सिंगल घर से अलग रहना और वो सारी चीजें। क्योंकि हमारे यहाँ तो सबसे आसान ये है कि औरत के किरदार पे आप बात उठाते हैं, सबसे आसान हाँ, काम यही है। जब कुछ नहीं काम करता तो फिर आप उसके किरदार पे आवाज उठाएं, आप उसके किरदार पे बात करें। दार पे आवाज भी उठती है और लोग आपको देखते भी उसी जजमेंटल लेंस एग्जैक्टली। के साथ। हाँ। और कुछ लोग आपको देखते हैं थ्रू देयर ओन लेंस, विच आई कॉल अ डर्टी लेंस। उनको लगता है कि जो औरत अकेली रहती है, जो औरत आजाद ख्याल जी। है, जी। शी इज अप टू एनीथिंग। हाँ जी तो बिल्कुल। वो भी फेस किया। और जो दूसरी तरफ के लोग हैं, जो कंजर्वेटिव माइंडसेट के हाँ लोग जी। हैं, उनकी तरफ बहुत लेबल्स फेस किए। और मैं दरमियान में खड़ी रही और मैंने ये साबित करना था कि नहीं, मैं आप में से भी नहीं हूँ और मैं आप में से भी नहीं नहीं, हूँ। फिर वो फेस I'm- नहीं किया आपने कि पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई अब तो, ये ना घर की है ना इधर भी है, तो ये तो हमारी है, बस जिनका दिल चाहे वो मशवरा भी दें और वो। तो मुझे दोनों तरफ से ये चीजें फेस करनी थी, और मुझे दोनों तरफ को बताना था कि नहीं, मैं आप में से भी नहीं हूँ और मैं आप में से भी नहीं हूँ। और मैं एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक स्ट्रांग हेडेड खातून हूँ। तो ऐसे ही कबूल करना पड़ेगा जैसे मैं हूँ। बिल्कुल तो सही। ये कबूल करवाना बड़ा मुश्किल काम था, और मैं ये बिल्कुल इस चीज आपके। को समझ सकती हूँ कि शायद ये कुछ मिनट, आधे घंटे में, 30 मिनट में हम इस बात को सम अप कर ही नहीं सकते कि जिस तरह वो वक्त आपने गुजारा होगा, उन लोगों को फेस किया होगा, मुआशरे को फेस किया होगा, वो शायद लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। ये मैं बिल्कुल इस बात को समझ सकती हूँ। लेकिन मैं साथ साथ ये भी जरूर कहूंगी कि अगर औरत चाहे तो कर सकती है। हाँ ये बात देखो, जरूर समझ आती है। मैं कहती हूँ सीइंग इज बिलीविंग। तो जब आपके सामने ऐसी एग्जांपल्स खड़ी होंगी और नेक्स्ट जनरेशन के सामने ऐसी एग्जांपल्स खड़ी होंगी, तो वो इसमें बिलीव कर पाएंगे कि हाँ औरत कर सकती है। बिल्कुल मैंने सही। पिछले दिनों ब्लॉग लिखा तो किसी ने मुझे कहा व्हाई डिड यू शेयर सो मच पर्सनल थिंग्स। आई सेड एग्जैक्टली, हाँ। आई ओनली एट द एज ऑफ 50 शुड बी शेयरिंग दिस, ताकि बच्चियों को ये डर और ये खौफ खत्म हो कि हम्म। अच्छा ऐसा होता है तो पता नहीं उसके बाद क्या होता है। हमारे टीवी ड्रामा में डिवोर्स हो जाए तो ऐसे लगता है जैसे दुनिया खत्म, खत्म सॉरी। हो गई, हाँ। उसके बाद एक लड़की बड़ी अच्छी हैप्पी हेल्दी सेफ लाइफ गुजार सकती है, मैं क्यों नहीं। एक बात यहाँ ऐड करूंगी आपकी बात में कि आप जब अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, आपके चैलेंजेस, आपके हर्डल्स, आपके बैरियर्स पर जब बात करते हैं ना, ये एक और अहम माइलस्टोन है जब औरत अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करती है। क्योंकि मैंने एक अपने ही मेंटोर से ये बात सुनी थी, और बल्कि जब मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी उसमें, कि पर्सनल लाइफ या पर्सनल स्टोरी को जब बताया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान कितना ऑथेंटिक है और कितना क्लियर है कि जो उसने किया वो सही किया, और क्यों किया उसको पता होता है। वो तभी उसको बता रहा होता है, एज एग्जाम्पल वो तभी यूज करता है, वो हवा में बात नहीं कर रहा होता है। तो बिल्कुल ये चीज है।
फिर हमने देखा कि आपकी चूंकि स्टोरी में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें थी, तो मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने बहुत सारे मुल्कों में सफर किया, तालीम हासिल की। यकीनन हर मुल्क का अपना एक कल्चर होता है, अपने कुछ डिफरेंट रूल्स होते हैं और पॉलिसीज होती है। तो चूंकि आपने बहुत सारे मुल्कों में सफर किया, तालीम हासिल की, तो क्या डिफरेंस था, और क्या जो था वो आपको लगा कि सब जगह सेम है? क्या था, ऐसी कुछ ऐसी चीजें बताएं। जो मुझे डिफरेंट लगा वो ये लगा कि जिन ममालिक में, क्योंकि मैं ज्यादातर यूके, यूएस जी, और जी, कनाडा बिल्कुल बिल्कुल। जो का पीरियड गुजरे हैं, वो जी। इन तीन ममालिक, बाकी छोटे छोटे सफर। तो वहां पे मुझे ये लगा कि द गर्ल डज नॉट नीड अ प्रोटेक्शन ऑफ अ ब्रदर और अ फादर। अच्छा। वो खुद से एक ऐसा मुआशरा है, एक ऐसी तरतीब है, एक ऐसा सिस्टम है कि अ गर्ल फ्रॉम फ्रॉम एनी बैकग्राउंड फील सेफ। मैं राइट। वहाँ अकेले सफर कर रही हूँ, मैं वहाँ अकेले कैब में भी सफर कर रही हूँ, और मैं बसेस में भी सफर कर रही हूँ, और मैं बाई एयर भी कर रही हूँ। तो मुझे कभी वो वाला जो एंजाइटी यहाँ होती थी अकेले होने की, अकेले होने के बाद अच्छा, भी बहुत, अच्छा। अभी भी होती है रात के वक्त ड्राइव हाँ, करते हाँ, हुए, पिछले हाँ। भी बिल्कुल, होता था। हम उस एंजाइटी से बाहर नहीं आ पाते पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल। लेकिन जब दूसरे मुल्क सफर कर रहे होते हैं या हम्म, अकेले होते हम्म। हैं, आई फेल्ट दैट फियर एलिमेंट। अच्छा। तो मुझे जबरदस्त। सेफ होता था। लेकिन उस ही मैं ये जरूर कहूंगी कि इवन इन द अदर कंट्रीज एज वेल, जो चीज मुझे अभी तक बहुत परेशान करती है और पाकिस्तान के लिबरल हलकों में भी परेशान करती हम्म। है, वो ये है, as if women cannot talk on economics, women cannot talk on politics, पॉलिटिक्स। women are not interested in any of the current affairs। और अगर है भी तो उसको बार बार बताना पड़ता है कि मैं भी आपकी इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा हूँ। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा मुश्किल, ये मुझे बहुत जगहों पे लगा कि वो एकदम से अच्छा। डिस्कोर्स ही जैसे ही हम्म। खातून बीच में, डिस्कोर्स बदलना शुरू हो जाता बदलना है। शुरू कर देते हैं। हम्म। कि नहीं, वी कैन कीप टॉकिंग ऑन ऑन द थिंग्स जो आप बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं, हाँ। अभी तक पावर स्ट्रक्चर्स में खवातीन, हम्म, किसी दूसरे में पावर स्ट्रक्चर्स में जो एम्पावर्ड पोजीशंस हैं उसमें कम हम्म। मौजूद हैं, लेकिन कम है। कम है, बिल्कुल कम है, बिल्कुल सही। में आप कहीं भी ट्रेवल करके जाएं, आप कहीं भी देखें तो मेनली मेन है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ काफी चेंजेस आई हैं, लेकिन ये मुझे लगा है कि ये एक ओवरऑल वर्ल्ड फिनोमिना है कि हम्म। खवातीन को पीछे रखा गया है, खवातीन को मेन लीड पोजीशंस में नहीं रखा गया है, उनको उस डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनाया गया है। ये चीजें अभी तक चैलेंज नजर आती अच्छा, इसीलिए हम कहते हैं ना कि जी, जो वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, वुमेन लीडरशिप की, ये कोई पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि ये आलमी मसला है। हैं। ये कोई पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि ये एक आलमी मसला है, जहां पर अभी तक भी खवातीन को जो है ना उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, इवन फॉर द लीडिंग पोजीशंस। यस। इसको अगर एक बात से बयान करना चाहूँ तो आजकल मैंने इसके ऊपर पहले भी बात की है कि अगर एक खातून मर्द की हम्म, तरह भी करे तो वो स्ट्रांग समझी जाती है। हम्म। अगर एक मर्द खातून की तरह बिहेव करे तो वो वीक समझा जाता है। समझा जाता इसका है। मतलब फिक्स हुआ हुआ है कहीं दिमागों में हम्म। कि वो पूरा का पूरा पर्सोना ही वीक समझा जा रहा है, नो ऐसा ही है। मैटर व्हाट, मैटर वेयर यू आर। अच्छा, मैं मुझे आप बताइए, मतलब मेरी इस बात से आप कितना इत्तेफाक करती है कि मैं ये सोचती हूँ कि जी, मर्द औरत या ट्रांसजेंडर या कोई भी जेंडर से वो लोग हैं, उनको हम सिर्फ इस बिहाफ पे क्यों नहीं लेते हैं एज ह्यूमन, एज ह्यूमन इंसान की कैपेसिटी में क्यों नहीं देखते हैं? क्या वजह है? अभी जो मुझे बड़ा अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ, हम्म, हार्वर्ड कोर्स है आउटस्मार्टिंग इम्प्लिसिट बायसेस। उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग इम्प्लिसिट बायस है हमारा, वो जेंडर बेस्ड है। कल्चर पे भी है, हम्म। रेस पे भी है, पे भी है, लेकिन लेकिन सबसे ज्यादा जेंडर पे है। बायसेस इतने ज्यादा हैं कि हम हम्म। अन जैसे ही किसी खातून को मिलेंगे, हम उससे उसके बच्चों की बात करेंगे, और जैसे ही किसी मर्द से मिलेंगे उससे उसके बिजनेस की बात। बिजनेस की बात करेंगे। ट्रू। ट्रू। इसका मतलब है ये बायस मौजूद है, हम सब में मौजूद
मौजूद है। तो वो ये है कि जनरेशन टू जनरेशन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतना स्ट्रांग हुआ है कि अब ये हमारे जैसे कॉमन नैरेटिव्स में उतर गया है, हमारे डिस्कोर्स में उतर गया, और फिर अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो बैठ गया है बस जहनों में। हाँ। है, तो वो जाते जाते जाएगा। अभी जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, होते होते जब इस तरह के डायलॉग्स, इस तरह के डिस्कशंस, इस तरह के डिस्कोर्स फैल रहे हैं, अभी अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी में जो बच्चे बच्चियां हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन दे आर हैविंग। बाज दफा मैं गुजरते गुजरते सुनती हूँ, मैं अप्रिशिएट भी करके जाती हूँ कि दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू जस्ट नाउ यस सेड। यस। अभी थोड़ा सा डिस्कोर्स बदलना शुरू हुआ है, लेकिन इसको वक्त लगेगा, इसको वक्त लगेगा। और मेरे ख्याल से आप इसको अगर देखें तो मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि इसमें शायद ज्यादा किरदार मर्दों को अदा करना चाहिए, क्योंकि वही वो लोग हैं जो कम से कम उस चीज पे। हाँ, मैं कहती हूँ कि इसमें मैं ये भी नहीं कहती कि ये औरत को अदा करना है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि एवरी एडल्ट शुड कॉन्शियसली डू दिस फॉर यंगस्टर्स। मैं इस वक्त बहुत यस फोकस कर रही हूँ, 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं, हम एडल्ट ग्रुप का बड़ा मेजर नहीं है। रोल है कि यस उनकी क्या बिल्ड करते हैं। तो वी बिल्कुल। नीड टू बी वेरी कॉशियस एंड वेरी कॉन्शियस कि हम अगली जनरेशन जो अभी टीन एज में नहीं आई, उससे यस पहले पहले रियलिटी बिल्ड बिल्कुल। होनी है, तो बड़ा बड़ा देख के करें। नहीं और ये मैं मर्दों सब मैं सब में ये है। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अपने अपनी फैमिली में जब अपने अपने बच्चों के साथ देखती हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड का जब रोल देखती हूँ, तो जब हम सफर कर रहे होते हैं तो वो अनकॉन्शियसली वो कहते हैं कि अगर कोई गाड़ी सामने से कोई ऐसी गुजरी या गलत कट लगा रही है या कुछ, तो वो अनकॉन्शियसली बेटे को कह रहे होते हैं, देखना बेटा ये आंटी होंगी कोई। एंड हाँ दैट्स जी। व्हाट आई फील बैड कि क्यों तुम उसको अभी ये सिखा रहे हो, मतलब क्यों उसके जहन में ये चीज डाल रहे हो। पर्सनली आई डोंट लाइक इट। वो मर्द भी हाँ हो बिल्कुल। सकता है ना। तो वो कहीं ना कहीं जो अनकॉन्शियसली हमारे यहाँ जो मर्दों का रोल है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, कि वो कहीं ना कहीं उनको पहले समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं जी ऐसा नहीं है, अब चीजें बदल गई हैं। खवातीन हम्म। प्रूव कर रही हैं। मतलब मुझे एक तो ये वर्ड ही बड़ा अजीब लगता है कि वी वाई वी नीड टू प्रूव इट। मतलब मैं पर्सनली अगर ये बात करूं, भाई दे आर जस्ट लाइक अनदर ह्यूमन बीइंग। तो इस तरह ये बहुत एक लंबा सफर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सफर जो है वो चल चुका है और बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके यकीनन हम कहीं हाँ ना है। कहीं एक बिल्कुल हासिल कर सकेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके पास अगर थोड़ा वक्त है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं आपसे बात करने के लिए, तो क्या आप हमें थोड़ा वक्त और दे सकेंगी, या हम इसको जो है वो। जी। 10 एक मिनट देख सकते हैं, एंड देन आई हैव टू गो। अच्छा, या फिर हम इसको जो है वो दोबारा कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। आपसे पूरा हम एक हाफ एन आवर और लेंगे, क्योंकि अभी मुझे आपसे बात करनी है आपकी थ्योरी के हवाले से, आपकी जो पेडागोजी है, आपके पीस पर जो काम हो रहा है, इस तरह से आप ये वो हम सारी चीजें। जी। ऐसा करते हैं, इसके लिए हम एक और सिटिंग रखते हैं, जी क्योंकि वो बिल्कुल तीनों अपने अंदर डिटेल्स रखती हैं वो, बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों पेडागोजीज भी जो तो डिजाइन हम उसको फिर उस। इंशाल्लाह हम इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे एक और सिटिंग में, और आपसे हम बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, बात करेंगे, ताकि वो सारी चीजें मेरे जैसे और जितनी भी बच्चियां हैं, जिनको बहुत मतलब मुझे एक जो सबसे अच्छी चीज लगी वो ये लगी कि वो एक क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, जो आपको शायद इट्स अ ब्लेसिंग कि वो आपको बहुत अर्ली एजेस में ही मिलती चली गई, और उसने आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाई, क्योंकि एक डिसीजन लेने के लिए भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और जब वो क्लैरिटी आ जाए तो हम बहुत आसानी से फिर चीजें कर सकते हैं। जी। जी। एक चीज घरों में बिल्ड करनी पड़ेगी, एंड दैट इज यस डायलॉग। यस यस। ठीक है, हमारे घर में जो मुझे सबसे स्ट्रांग चीज लगती है वो है डाइनिंग टेबल डिस्कोर्स, जिसमें वी यूज टू टॉक अबाउट एवरीथिंग एवरीथिंग। यू नेम इट, और उस पे बड़ी ओपन डिस्कशन होती थी, बड़ी ओपन डिबेट भी होती थी। तो फिर वो क्लैरिटी दिमागों में आती है। अदरवाइज अगर सिर्फ बड़ों की तरफ से एक हुक्मनामा आना है और छोटे ने मानना है, या तो फिर मर्द हाँ, की तरफ मानना है और औरतों ने मानना है, तो फिर ये क्लैरिटी नहीं आएगी। नहीं आएगी। उसमें वाई के क्वेश्चंस होंगे, उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस बिल्ड होने दें, वो डिस्कोर्स आगे बढ़ने दें, तो आप देखें बच्चों के दिमागों में बहुत क्लैरिटी आएगी। बाय द टाइम दे कंप्लीट देयर 16 years ऑफ एजुकेशन,
तो आप देखेंगे कि वो सेल्फ रिलायंट होंगे, उनको पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर हाँ, रहे हैं। कह रहे हैं क्यों, बस ये बिल्कुल क्या और क्यों का जवाब बहुत जरूरी है, और इसके लिए शायद वही चैरिटी बिगिंस होम, तो वो घर से ही डेवलप करना होगा इंशाल्लाह। हम आपके साथ एक और सिटिंग रखेंगे और उसमें हम आपकी जो फर्दर चीजें उस पर जरूर बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि डॉक्टर साहिबा को जाना है, तो इसलिए हम इनको अभी रोक नहीं पा रहे हैं, तो इंशाल्लाह लेकिन ये गुफ्तगू कंटिन्यू रहेगी। अपना बहुत ख्याल बिल्कुल। रखिएगा। खुदा हाफिज। थैंक यू, आप अल्लाह मेरे हाफिज़। साथ रहेंगे लेकिन।